हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करनी है। ठीक है, पहले आप ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले हाईएस्ट पावर जैसे एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट। अब आप इसमें से कोफिशिएंट सेपरेट कर लें। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपके पास a है, जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास b है जैसे -7, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है -3। अब आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये फार्मूला अब आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। b की जगह आपने क्या लिखना है, -7, 4, a की जगह 6 और c की जगह -3 हो गया। अब आपके पास यहाँ a की जगह आपके पास 6 आ गया। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +7 प्लस -7, 7 टाइम 49 हो जाता है। माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब आप 4, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें और फिर मुझे बताएं यहाँ पर क्या आ जाता है। 3, 4 टाइम 12 हो गया, 12, 6 टाइम 72 हो जाता है आपके पास। अब 6, 2 टाइम आपके पास 12 आ गया। ये +7 प्लस माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। अब 49 और 72 को अब जल्दी से ऐड करें, आपके पास क्या आता है, 9, 2, 11 और 7 और 4 आपके पास 121 आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास 12 डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम इसको फर्दर जो है सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल्स टू +7 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 121। अब 121 का स्क्वायर फैक्टर क्या है, आपको मैंने पहले भी कहा था स्क्वायर के टेबल आप एटलीस्ट 2 से लेके आपको 20 तक ज़ुबानी याद होने चाहिए। अब ये जो है 11 जो है इसका स्क्वायर फैक्टर है। ठीक है, 11 इसका स्क्वायर फैक्टर है, 12 आ गया। x +7 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब आप दो वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, इसकी अब दो वैल्यूज़ आप कैसे निकालोगे, एक प्लस साइन के साथ और एक आप माइनस साइन के साथ। अब 7 और 11 को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, 18/12। 18/12 को आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 3/2 आ जाएगा। 11 में से 7 माइनस करें तो आपके पास आता है -4 और 12। इसको भी मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है, -1/3। सॉल्यूशन सेट लिखने का टाइम आ चुका है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर नहीं रहे, बल्कि होता भी नहीं है। तो 3/2 और -1/3। अब आप देखें, ये तो ऑलरेडी आपके पास ऑर्डर में ही है। ठीक है, क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट है, एक्सरसाइज 1.2 है। आप कोफिशिएंट सेपरेट कर ले। a आपके पास 3 है, b आपके पास 8 है और c आपके पास 2 है। अब आपने क्या करना है, बस इस फॉर्मूला में आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। b की वैल्यू आपके पास 8 है। ठीक है, फिर यहाँ भी b की वैल्यू आपके पास 8 है, a की वैल्यू आपके पास 3 है और c की वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है, a आपने 3 ले लिया, शुरू करें। 8 टाइम्स 64 है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 24। 64 से आप 24 जल्दी से माइनस 64 से आप 20 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 3, 2 टाइम आपके पास 6 आ गया। ये क्या आता है आपके पास, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 40। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे। ठीक है, अब 40 के तो फैक्टर्स आपके बन ही जाते हैं, तो 40 के क्या फैक्टर आपके बनेंगे, 4 × 10। इसका मतलब है 2 आपके पास जो होगा वो बाहर हो जाएगा। अब आपको तकरीबन रूल्स आते हैं ना, तो क्वेश्चन आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट फिर नहीं होता। -8 आ गया, ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 2 और √10 ये आपके पास आ गया। अब इसके फर्दर आप जो कॉमन आप ले सकते हैं, आप देखिए 2 कॉमन आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले स्टेप में 2 कॉमन ले लेते हैं। +-2 √10 और 6। देखिए इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप इसमें 2 कॉमन आराम से ले सकते हैं। 2 4 टाइम 8 हो गया और ये देखिए 2 1 टाइम 2, ये 2 कैंसिल हो गया
और ये आ गया आपके पास 6, 2 3 टाइम्स 6 हो गया आपके पास, -4 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 3। अब आपका सोल्यूशन सेट क्या आ गया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट करने जा रहे हैं। अब जब इस तरह के आपके पास एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस आ जाएं, ठीक है, जैसे 3/x-6, 4/x-5 इस तरह से, तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आप उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू, ठीक है, मगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने से पहले आपको पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना होगा, यानी इसको आपने सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना होगा। उसकी स्टैंडर्ड और वो जो जर्नल फॉर्म है वो आप लाएंगे, फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है दोनों आपके पास डिफरेंट है। जब इस तरह की एक्सप्रेशन हो तो उनको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि जो दोनों एक्सप्रेशंस आपको डिनोमिनेटर में दिए, आप इन दोनों से जो है ना इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये एक बहुत ईजी मेथड है जिससे आपके पास एकदम से वैल्यूज आ जाती हैं। देखिए यहाँ आपने किया 1 के साथ भी आप कर लो मल्टीप्लाई, 6 वाले एक्सप्रेशन से कट गया, 5 वाले एक्सप्रेशन से कट गया। अब जो पीछे वैल्यू रह जाएगी आप उनको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x आ जाता है, 5 3 टाइम्स 15 आ गया। यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर ये माइनस साइन भी और ख़ुद भी वैल्यू के पास जो है माइनस साइन है। अब पहले तो 4x आ जाएगा और -6 4 टाइम क्या आ जाएगा 24। अब यहाँ पर आपके पास दो इस तरह से फैक्टर्स पड़े हुए हैं, इस तरह से एक्सप्रेशंस हो और साइड बाय साइड पड़े हो तो आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका ये कि आप इस वैल्यू को स्प्लिट अप कर दें और इसको आप रिपीट कर दें। अब ये देखिए ये x हो गया और x-5, फिर -6 हो गया, फिर x-5, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप साथ साथ इसको भी सिंप्लीफाई फॉर्म में जितना ला सकते हैं लाएं। अब ये ब्रैकेट खोलें, 4 है। अगर आपने ये ब्रैकेट ना खोली, ठीक है, और तब आपको ये नहीं समझ आएगा इस माइनस साइन के साथ क्या करना है, तो ये ब्रैकेट आपके सेफ साइड के लिए मैंने बनाई है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करें, x² - 5x, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करें, 6x -* प्लस है और 5 6 टाइम 30, ठीक हो गया। अब यहाँ जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें कंबाइन कर दें ताकि आप साथ साथ इन चीज़ों को सिंपल करते जाएं, ठीक है ना। अब 24 में से 15 माइनस कर ले, यहाँ पर आप 4x में से 3x माइनस कर लेंगे हम। यहाँ 5x और 6x सेम साइन है, आप इसको ऐड कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमने कहा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर भी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास अब देखो क्या आ जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करें क्या आता है आपके पास +9। अब हम ऐसे करते या तो इन सब वैल्यू को इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, वो अगले स्टेप में आप कर लेना, ठीक है। मैं ऐसे कर लेती हूँ कि इन सब वैल्यूज को इधर ले आती हूँ, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसको मजीद सिंपल फॉर्म में आप लिखें, 10x हो जाएगा। अब 30 में से 9 माइनस करो, देखो क्या आता है आपका 21 आ जाता है, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमारे पास देखें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, देखें स्टैंडर्ड फॉर्म x² और फिर कांस्टेंट। तो अब नेक्स्ट उसमें हम इसको कर लेते हैं x² और +21। अब आप इज इक्वल्स टू 0 इस तरह कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम इसमें से कांस्टेंट सेपरेट कर लेंगे। अब इसका क्या कांस्टेंट है 1, इसका क्या कांस्टेंट है 10 और आपके पास 21 आ गया, ठीक है। आ गई, ये देखिए मैं यहाँ लिखूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब ये इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। b अब आपके पास -10 है तो मैं आपको कहूँगी कि आप ब्रैकेट में बंद करें इसको। b आपके पास -10 है, 4a 1 है और c 21 है। a की वैल्यू आपके पास 1 है। अब इसे ओपन करें, माइनस इंटू माइनस +10 प्लस माइनस। अब इसको आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास 100 आ जाता है। इसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 84 आ जाता है। अब आपके पास 10 प्लस माइनस, अब 100 में से 84 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 16 डिवाइडेड बाय 2।
अब अगले उसमें हम देखते हैं इसको मज़ीद तक आ गए थे, हम यहाँ तक आ गए थे 10 प्लस माइनस 16 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर, और ये हो गया। अब 16 का स्क्वायर रूट जो है 16 का स्क्वायर फैक्टर आप देखें आपके पास क्या हो जाएगा, 4 है, 4 को आप कैंसिल करें तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये 16 का आपने स्क्वायर फैक्टर 4 निकाल लिया। ठीक है, अब इसको एक मर्तबा आप प्लस साइन के साथ सॉल्व करो और एक मर्तबा आप माइनस साइन के साथ सॉल्व करो। ये तो आपके पास आ गया 14 और ये आपके पास आ गया 6। अब आपका ये जो है 14 है तो 2 7 टाइम 14 हो गया, 2 3 टाइम 6 हो गया। अब सोल्यूशन सेट आपका क्या हो जाता है, 7 और 3। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आपने क्या करना है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, अब जब इस तरह के अलजेब्रिक फ्रैक्शन आपके पास हों तो आपने पहले उसको क्या करना है, उसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो फ्रैक्शन है ये तो वैसे तो मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते, मगर इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। 3 2 टाइम 6 और 6 और 1 7। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास है x माइनस 1 और 2x। अब हमने जो है इसके आसान एलसीएम लेने के तरीके सीख चुके हैं। ठीक है, हम जितने भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं हम तीनों टर्म्स के साथ उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, x माइनस 1 2x और ये 3, ये डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू थी पहले इस फर्स्ट टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करें। अब आप इस सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर लास्ट टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये सब जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी। अब जहाँ जहाँ पर कटिंग पॉसिबल है वहाँ आप कटिंग कर दें। ये x माइनस 1 के साथ कैंसिल हुआ, 2x के साथ कैंसिल हुआ और 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो वैल्यू आपकी बच जाएगी आपने उसको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6x आ जाता है और ब्रैकेट में आपके पास आता है x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखें कि 3 आप ऐसे लिख लें, x माइनस 1 और 4 माइनस x बच गए आपके पास। यहाँ पर आपके 7 2 टाइम आपके पास क्या आ जाता है 14x और ब्रैकेट में x माइनस 1। अब जिस जिस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब 6x जो है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा और 6 2 टाइम 12 आ जाएगा 12x। यहाँ पर अब आपके पास 2 फ्रैक्शंस आ गए हैं तो बेहतर ये है कि आप ना एक और ब्रैकेट ले लो ऐसे। ये देखिए, इस वाले को आप स्प्लिट अप करें और इसको रिपीट कर दें। ठीक है, 4 माइनस एक्स माइनस 1 4 माइनस एक्स। अब 14x स्क्वायर और माइनस 14x। ठीक हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। अब ये मज़ीद जितनी ब्रैकेट्स ओपन आप कर सकते हैं आप करें। ये देखें, माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा माइनस 14x। अब एक और स्टेप लेते हैं हम। यहाँ आप देख लें कि यहाँ पर x स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया, ये 4x और ये x। चाहे तो एक स्टेप ले लें आप, 4x प्लस x आपको 5 दे देगा और आपके पास माइनस 4 बच गया। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद ये वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये देखिए, अब आप मज़ीद ब्रैकेट ओपन कर लें। इसको सिंप्लीफाई पहले कर लें। ये आपके पास 5x आ गया माइनस 4। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 टाइम 15x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 टाइम 12। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वल के साइन से इस तरफ लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर लेते हैं। ऐसे करते हैं हम x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर सब कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, ये माइनस इसलिए हुआ कि इक्वल के साइन से इस तरफ इसको हमने मूव किया। अब आपके पास आ गया 12x माइनस 15x। अब माइनस 14 आप इस तरफ ले आए तो प्लस 14x हो जाएगा। अब आपके पास नंबर्स रह गए, तो नंबर्स में तो खाली आपके पास 12 है, तो प्लस 12 हो गया। अब देखें ये सब वैल्यूज़ यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं। अब 6 को 3 से ऐड करें तो 9x स्क्वायर, सेम साइन ऐड हो जाता है। अब 14x स्क्वायर, तो जब साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। 14 में से 9 माइनस करें, आपके पास क्या आता है, आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर। ग्रेटर साइन होने की वजह से माइनस साइन लग गया, एक्स स्क्वायर वाला काम आपके पास ख़त्म हो गया। अब 12 और 14 को ऐड करें और 15 को उसमें से माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस 11x। फिर रह गया आपके पास 12। इसको आप इस इक्वेशन को आप यूँ लिख लें। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करें इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस साइन से, तो जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है। वैसे तो माइनस साइन के साथ भी आंसर आ ही जाता है, मगर ज़रा अच्छा हो जाता है, ठीक है, कर लेना अच्छी बात है। मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, मल्टीप्लाइंग इट विद माइनस साइन, ठीक है। आपने माइनस साइन के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। और यहाँ पर आपका जो है ना, देखिए जब आपने ये दोनों ऐड किए और इससे माइनस किया तो आपके पास यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। स्टेप तो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, मगर ये इस तरह की जो छोटी माइन्यूट सी मिस्टेक्स है ना, उससे इंसान बच जाता है, ठीक है ना। तो ये अब आपके पास प्लस इंटू माइनस माइनस 11x और माइनस 12, ठीक है। या आप जो है ना मुझे यहाँ पर एक स्टेप कर लेना चाहिए था। मैं पसंद इस तरह से करती हूँ कि पहले आप सेम साइन वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लें, ठीक है ना। 26 आ गया आपके पास, देखिए प्लस साइन आ गया। फिर 26 में से आप जो है 15 माइनस करें तो देखिए तो ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ज़रा स्टेप में मैं इसलिए कर रही होती हूँ कि साइन की मिस्टेक्स इस तरह से नहीं होती फिर, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में इनके कोफिशिएंट जो है सेपरेट कर लेंगे। अब ये देखिए आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 11 माइनस 12 आ गया था, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर आपके पास ए बी की वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो आपके पास लास्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी होता है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब आपने इसमें ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। 5 4 टाइम 20 है, और 20 को अगर 12 से आप मल्टीप्लाई करो तो 240 आ जाता है, ठीक है। 5 2 टाइम आपके पास 10 आ गया, 11 आ गया। अब 240 और 121 को आप ऐड कर लो, देखो क्या आता है। 0 और 1 ऐड हो गया 1 आ गया, 4 2 ऐड हो गया 6 आ गया, 2 1 ऐड हो गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास 10 आ गया। 361 किसका जो है, मतलब अगर आप इसको देखें तो ये 19 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए, ठीक है। 19 इंटू 19 आपके पास 361 आता है। चलिए मैं अगले स्टेप में आपको लिख के दे ही दी, ठीक है ना। तो अगर जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये कैंसिल होकर आपको 19 दे देगा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। अब आपके पास क्या है कि आपके पास प्लस साइन भी है, एक मरतबा प्लस साइन के साथ सॉल्व करें और एक मरतबा आप माइनस साइन के साथ सॉल्व करें। 19 और 11 को आप ऐड कर दें तो आपके पास 30 आ जाता है। 30 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 19 में से आप 11 माइनस करें तो आपके पास 8 आ जाएगा, 8 ओवर 10 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 0 0 कट दे तो 3 बच गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 4 ओवर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं आ सकता, तो हमारे पास यही इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, 3 और माइनस 4 ओवर 5। ये हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं इसका। ये आपका क्वेश्चन 8 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया।